जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद ऑफिसर्स। कैसे हो तुम लोग? बहुत बढ़िया। रिवीजन चल रही है, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, हमें अच्छे से रिवीजन करना है। और आज बिना ही किसी देरी के साथ हम चालू करने वाले हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ये है तुम्हारा लेक्चर नंबर 2 और उम्मीद करता हूँ तुमने पहला लेक्चर देख लिया होगा और तुम्हें सब कुछ समझ आ गया होगा। तो हम शुरू करने वाले हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड एक इंट्रो के बाद। चलो तो शुरू करते हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो देखो, ये हमारी एनडीए ज्योग्राफी क्लास चल रही है, बता देता हूँ तुम्हें। ठीक है, एनडीए ज्योग्राफी चल रहा है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। इससे पहले हम एक चैप्टर कर चुके हैं कंप्लीट, सोलर कॉस्मोलॉजी हम कर चुके हैं कंप्लीट, यूनिवर्स कर चुके हैं कंप्लीट। एक क्लास में हमने 2 चैप्टर देखे थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें सब कुछ समझ भी आई होगी और तुमने देखा भी होगा वो लेक्चर। चलो तो इसी के साथ हम लेक्चर चालू कर रहे हैं। पहला, सबसे पहले शुरू करने से पहले इधर ज़रा ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है? इधर इंक्रीज योर सेक्रीफाइस और रिड्यूस योर डिज़ायर। इसका मतलब ये है कि या तो तुम अपने त्याग बढ़ा दो या तो अपने मतलब सपनों को कम कर लो। तो मैं तो कहूँगा तुम त्याग बढ़ा लो। आज तुम जगे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम सपने देख रहे हो 13 सितंबर के, मतलब तुम्हारे एनडीए एग्ज़ाम भाई, है ना? तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे, सब कुछ आराम से चल रहा होगा और तुम मेरा साथ भी दे रहे होगे, रिविजन्स भी कर रहे होगे, मॉक टेस्ट भी लगा रहे होगे, सब चीज़ एनालाइज भी कर रहे होगे। तो चलो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं एक बार देख लिया जाए। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, आज हम कवर करने वाले हैं फुल ऑन फुल लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, हमने ये बचपन में ही पढ़ लिया था। लॉन्गिट्यूड क्या होता है और लैटिट्यूड क्या होता है, बस अब हम उसको रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ी सी स्पीड रहेगी। उम्मीद करता हूँ तुम मेरे साथ साथ चलोगे और अपने नोट्स लेके बैठे होगे। और ऐसे ही मूवी देखने तो बैठे नहीं हो कि पॉपकॉर्न लेके बैठोगे, है ना? तो तुम अपने नोट्स लेके बैठोगे, चीज़ें रिवीजन करोगे मेरे साथ और हम अच्छे से सीखेंगे 0 से लेके हीरो तक। ठीक है, आओ देखते हैं। उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारा वर्ल्ड मैप जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा पढ़ाने वाला हूँ ना जिसकी वजह से अगर मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा कर दूँ, अगर मैं तुमको यहाँ खड़ा कर दिया, ये कौन सा है भाई? अफ्रीका है ना? साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका बोले अफ्रीका बोले सेम बात है। ठीक है, अगर मैं यहाँ खड़ा कर दूँ, तुमको बोले यहाँ का टाइम निकाल दो, तो हम ये भी देखेंगे। टाइम ट्रेवल भी कराऊंगा तुमको आज मैं। सब चीज़ें हम देखने वाले हैं, सब चीज़ें करने वाले हैं, तो उसको हम डिटेल में आगे लेक्चर में समझेंगे। तो पहले मुझे ये बताओ कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं, बताओ। मैं तुम्हें एक बार लिख के दिखा देता हूँ, तुम्हें पता है कि नहीं पता है कमेंट में ज़रूर बताना। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, सही अफ्रीका। यहाँ पे यूरोप है आपका, यूरोप। और यहाँ पे यूरल माउंटेन गया हुआ और ये हो गया आपका एशिया। थोड़ा इधर उधर होगा तो एडजस्ट करो उस चीज़ को। ठीक है, और ये हमारा उत्तर में रखवाली करता, याद है ना? हाँ जी वही। तो ये है हमारा इंडिया, प्यारा सा इंडिया। ये है हमारा अंटार्कटिका, ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। एक बार नाम लो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया। ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। और ज़रा मुझे ये बताओ कि हमारे सागर, ओशियंस कितने हैं? फर्स्ट ओशियन, एस शेप ओशियन कौन सा है? अटलांटिक ओशियन। इधर और इधर ये कौन से ओशियंस हैं? पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन, हमारा ग्लोब ऐसे है ना, और ऐसे है ग्लोब, तो एक तरफ से इधर से पैसिफिक ओशियन चालू हो रहा है तो यहाँ तक जा रहा है, हम ऐसे घूम रहे हैं ना चीज़ों में। हाँ ठीक। एस शेप में हमारा अटलांटिक ओशियन। एग्जाम में यूपीएससी तक में पूछा हुआ है कि एस शेप कौन सा ओशियन है। ठीक है, तो एस शेप मतलब अटलांटिक ओशियन की बात हो रही है। एम शेप, इंडिया के नीचे एम देखो, एम बन रहा है, ये देखो ये एम बन रहा है ना। एम शेप कौन सा है? इंडियन ओशियन। कौन सा ओशियन? इंडियन ओशियन। गुड, वेरी गुड। ठीक है, नीचे जो है ये हो रहा है, इसको हम अंटार्कटिक ओशियन भी बोलते हैं और इसको हम सदर्न ओशियन भी बोलते हैं। सदर्न ओशियन इसलिए क्योंकि हमारे सदर्न पार्ट में पड़ता है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सही, अभी हम आगे देख लेते हैं चीज़ों को। ठीक है, और ऊपर जो पड़ रहा है ये जो हमारा ये हो गया, ये हो गया हमारा, क्या हो गया बताओ? हाँ गुड, ये हमारा आर्कटिक ओशियन हो गया। कौन सा ओशियन हो गया? आर्कटिक। अब बच्चों कंफ्यूज मत हो जाना, आर्कटिक, अटलांटिक और एंटार्कटिक में। एंटार्कटिक सदर्न ओशियन, आर्कटिक
नदर्न ओशियन और अटलांटिक दोनों के बीच में एस शेप ओशियन इज अटलांटिक ओशियन। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। एक बार बचपन वाला चीज़ याद दिला दूँ, इधर देखो, ये तो देखे हुए ऐसे बनाते हैं बचपन में, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। हाँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट ये हम पढ़ते थे ना। मतलब क्या हुआ, तुम कहीं भी खड़े हो जाओ ग्लोब के ऊपर और तुमको बोलो कि बेटा वेस्ट जाना है, तो मतलब तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना है तुम्हें। ठीक है, मतलब बोलते बेटा नॉर्थ, मतलब सीधा ऊपर की तरफ तुम्हें देखना है कि वो नॉर्थ हो जाएगा। साउथ में नीचे की तरफ देखना है, और ईस्ट मतलब तुम्हारा राइट हैंड हो गया। अब मुझे तुम एक चीज़ बताना, कमेंट में बताना कि वेस्ट बंगाल की लोकेशन हमारे इंडिया मैप पे कहाँ है। ये चीज़ मैं तुम्हारा वेट करूँगा कमेंट सेक्शन में कि तुम क्या बताते हो कि हमारा वेस्ट बंगाल, फिर से सुनो क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल की लोकेशन किस तरफ है इंडिया में और उसको वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं, ये चीज़ तुम बताना मुझे। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट फिर से देख लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। हाँ जी, पैसिफिक ओशियन, सॉरी अरे ये छोटा हो जा, पैसिफिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड एम शेप इंडियन ओशियन। एक फटाफट यहाँ समरी दे दूँ क्या तुम्हें, आ जाओ समरी ले लो, एक समरी ले लो, आ जाओ। देखो इधर एक यहाँ बॉक्स बनाया मैंने, बॉक्स के अंदर की चीज़ देखेंगे, इसे हम बोलेंगे IMP बॉक्स। क्या बोलेंगे, बॉक्स, हाँ जी IMP बॉक्स। कौन सा बॉक्स, IMP इम्पॉर्टेंट बॉक्स। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर बेसिक क्वेश्चन उठेंगे तो हमें बेसिक चीज़ें छोड़नी नहीं है, एकदम पकड़े ही चलना है पेपर में। हर चीज़ें ध्यान से देखना कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, किस चैप्टर से पूछा है, और मतलब उसका रिलेवेंट क्या है। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, क्योंकि NDA की आदत है ऐसे कान नहीं पकड़ते, ऐसे कान पकड़ते हैं। तो हो सकता है कि वो चीज़ें हों, लेकिन तुम्हें बच के चलना है, तुम्हें निकालनी, उसमें से तुम्हें खोजना पड़ेगा कि पेपर में तुम्हारी मतलब काम की चीज़ें क्या है, जो तुमने पढ़ा है वो पेपर में आया है कि नहीं आया है, ये तुम्हें ढूंढने की जिम्मेदारी है। मैं वहाँ नहीं आऊँगा बताने के लिए बेटा देखो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि देखो ये मैंने पढ़ा था और ये क्वेश्चन आया है, इस टॉपिक से रिलेटेड था, और तुम्हें मेरी बातें कान में बजनी चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के। तो इसका मतलब तब है तुम मेरे अच्छे स्टूडेंट हो और तुम एक रियल एस्पिरेंट हो NDA के। अब इंपॉर्टेंट बॉक्स पे आते हैं। एम शेप मतलब क्या होता है, एम शेप इज इक्वल्स टू इंडियन ओशियन। कौन सा ओशियन, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, हिंदी मीडियम। ठीक है, एस शेप अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। ठीक है, दोनों तरफ ऐसे ऐसे था, वो क्या है, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, जो ऊपर में था नदर्न ओशियन, कौन सा है, नदर्न ओशियन आपका है आर्कटिक ओशियन। अभी हम पढ़ेंगे भी आर्कटिक, हर जगह ऊपर की बात करेंगे तो आर्कटिक ही बोलेंगे, चाहे वो आर्कटिक सर्कल हो या आर्कटिक रीजन हो या आर्कटिक ओशियन हो। ठीक है, हम आगे देखने वाले हैं, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, कि सर मेरा तो हुआ नहीं, मैं क्या करूँगा, कोई बात नहीं, ये चीज़ फॉलो कर, अच्छे से देख, सब चीज़ें नोट्स बनाओ, प्रॉपर चीज़ें करो, क्योंकि नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तुम्हें, मैं नोट्स दूंगा, 1 पेज नोट्स देने वाला हूँ, तो वो तुम देखो और आगे बढ़ो जीवन में। ठीक है, तो तुम्हारा 100 नंबर नहीं तो मान लो कि 60 नंबर पे तो आगे लैंड करोगे ना, 60 नंबर 80 नंबर पे लैंड करोगे ना, तो बाकी चीज़ें बाहर से निकालो, समझे क्या। नदर्न ओशियन हो गया, नीचे की बात की तो सदर्न ओशियन, जिसको आप आर्कटिक ओशियन भी सॉरी अंटार्कटिक ओशियन भी बोलते हो, अंटार्कटिक ओशियन। हाँ जी, तो ये हमारा IMP पॉइंट हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। चलो आगे देखते हैं, ये मैप तुम्हारा क्लियर है, मैप चीज़ें समझ चुके हो, एस शेप कहाँ है, एन से। अब तुम्हें मैं ऐसा करूँ, बोलूँ कि चलो अफ्रीका में तुम खड़े हो गए हो, ये तुम अफ्रीका पे खड़े हो गए हो नीचे वाले पॉइंट पे, इसे क्या बोलते हैं, हिस्ट्री जिसने पढ़ी हो बता सकता है कि इसे क्या बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी हिस्ट्री मतलब अराइवल ऑफ यूरोप से क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं कि बताओ पहले वास्को डी गामा कौन सी जगह पे गया था, वहाँ पे किसको यूरोप मिला, याद है, मतलब कौन सा ट्रेडमैन मिला था जो उसको इंडिया लेके आया था, उसको रूट कैसे मिली थी, चीज़ें आते हैं क्वेश्चन, तो तुम्हें यह जानना इंपॉर्टेंट है। और तुम मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना, सब चीज़ें टाइम स्पैम के साथ बताना कि भाई इतने बजे इतना, मतलब मैंने आंसर दे दिया। ठीक है, टाइम स्पैम के साथ बताना कि इतने बजे, देख लेना टाइम कितना हो रहा है, 9 मिनट कुछ सेकंड्स हो रहे हैं, तो यहाँ तुम देख लेना कि इतने में आंसर तुम्हारा ये है। ठीक है, मैं तुम्हारे कमेंट्स का वेट करूँगा। ठीक है, अब देखो मैंने तुम्हें यहाँ खड़ा कर दिया और तुम्हें बोला बेटा ये बताओ कि तुम्हारे वेस्ट में क्या है। अब तुम बोलोगे वेस्ट, अरे बाप रे वेस्ट क्या होता है,
तुम्हारा नॉर्थ हमने अभी पढ़ा था ना, नॉर्थ, ये साउथ हो गया, ये तुम्हारा ईस्ट हो गया, ये हो गया तुम्हारा वेस्ट। तो वेस्ट में क्या है, वेस्ट में अगर तुम्हारा ओशियन पूछा जाए तो अटलांटिक ओशियन, वेस्ट में कॉन्टिनेंट पूछा जाए तो साउथ अमेरिका, है कि नहीं। अब देखो तुम चालाक हो गए हो, बुद्धिमान हो गए हो। अब देखो अगर मैं तुमसे बुद्धिमानी वाला क्वेश्चन पूछ दूँ, ये बताओ बेटा, अगर तुम साउथ अमेरिका में खड़े हो और तुमसे मैं बोल दूँ कि तुम्हारे लेफ्ट में, मतलब तुम्हारे वेस्ट में कौन सा ओशन और कौन सा कॉन्टिनेंट पड़ेगा, तो क्या बोलोगे? ओशन तो बता दोगे, पैसिफिक ओशन, है ना। ओशन तो बता दोगे पैसिफिक ओशन, लेकिन कॉन्टिनेंट कौन सा पड़ेगा? चलो बताता हूँ मैंने तुम्हें बोला था ना कि हमारी अर्थ ऐसे है, फ्लैट अर्थ नहीं है, गोल है। तो तुम यहाँ से चलोगे, तुम्हारे लेफ्ट में तो वापस घूम के इधर आओगे ना, तो ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा ना, तो तुम्हारे वेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो, होप करता हूँ कि तुम्हें ये वाली स्लाइड में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, तो आगे हम बढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो वापस बैक जाओ और चीज़ों को वापस से देखो, कुछ छूटना नहीं चाहिए भाई, समझे क्या। चलो, अब अर्थ, अब हम अपने प्यारे से क्यूट से छोटे से अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ, जिसको हम बहुत प्यार से अपनी धरती माता भी बोलते हैं, है ना। भारत माता, धरती माता, है ना, बोलते हो ना, तो वैसे ही बस हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब शेप ऑफ अर्थ, बचपन से छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं कि शेप होती है हमारे अर्थ की, क्या होती है अर्थ की शेप होती है हमारी। अगर किसी को नहीं पता है तो ये जान लो, अर्थ की शेप होती है हमारी जियोइड। अब जियोइड मतलब क्या होता है? जियोइड मतलब ये होता है कुछ ऐसा शेप कि ऊपर से चपटा, बगल से बल्ज। अगर मान लो कि मैं छोटा हो जाऊं और मोटा हो जाऊं, तो मतलब मैं ऐसा दिखूंगा क्या, ऐसा और ऐसा दिखूंगा ना, तो वो बोलेंगे जियोइड शेप। मजाक का पॉइंट था, दिल पे मत लो, ठीक है। तो तुम ये बताओ मुझे कि यहाँ से तो डिस्टेंस कम हो गया, यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा ना इसका। अब इसका रिलेवेंस आने वाला है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो इसी को बोला गया है जियोइड शेप। जैसे कि ये सर्कल है तो बोलो सर्कल होता है, ये तुम्हारा स्क्वायर है, इसको स्क्वायर बोलते हो, ये तुम्हारा रेक्टेंगल है, ये तुम्हें रेक्टेंगल बोलते हो। तो वैसे ही साइंटिस्ट ने बोला कि हमारी अर्थ बहुत यूनिक है, क्योंकि एक मतलब अभी तक जितना नोन है हमें कि हमारे लिविंग ऑर्गेन मतलब लिविंग स्पीशीज सिर्फ अभी अर्थ पे रह सकती हैं। ह्यूमन बींग सिर्फ अर्थ पे पाए जाते हैं अभी तक, ऐसा हमें नोन है अभी तक। हो सकता है कि आने वाले टाइम में तुम में से कोई जाए और बोले कि ना ना मार्स पे भी है, हो सकता है, लेकिन अभी तक अर्थ ही है, तो इसलिए अर्थ हमारे लिए बहुत यूनिक हो जाता है। इसलिए हर यूनिक शेप को हम एक नया नाम देते हैं। साइंटिस्ट ने बोला ठीक है, तो हम इसे जियोइड शेप बोलेंगे। जियोइड शेप मतलब होता है अर्थ लाइक स्पेस, अर्थ लाइक शेप, इसको हम जियोइड शेप कहते हैं। मतलब अर्थ लाइक शेप, कि हमारा अर्थ जैसा शेप है, एक नाम दे दो उसको कि अर्थ जैसा शेप है, तो अर्थ लाइक शेप इज जियोइड। ओके, चलो बहुत ही बढ़िया। अब मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें क्या बताया अभी कि अर्थ की शेप क्या है। आओ देखो इधर, मैंने बोला ना अभी अर्थ की शेप ऐसी है तुम्हारी, इतना भी नहीं है, मतलब मान लो थोड़ा तुम्हें, तुम बोलोगे अरे बाप रे मैं ऐसा बता दिया सर ने, ऐसा नहीं होता, ठीक, ऐसा मान लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस थोड़ी कम पड़ेगी। क्यों कम पड़ेगी? मैं तो बोला मेरी हाइट छोटी है और मैं इधर से मोटा हो चुका हूँ, मतलब मैं ऐसा और ऐसा हो चुका हूँ, तो जो इधर का होगा वो क्या होगा, उसकी लेंथ ज़्यादा होगी। क्या होगी? ज़्यादा होगी। और तुम बचपन से पढ़ रहे हो ना कि जो लाइन बीच से कट करती है उसे इक्वेटर बोलते हैं, तो इसका नाम है, इसी लाइन का नाम होता है इक्वेटोरियल एक्सिस, ठीक है, समझ गया मास्टर। और इसका नाम होता है पोलर एक्सिस, ठीक है। मतलब जो बीच से लाइन कट कर रही है उसे बोलेंगे इक्वेटोरियल एक्सिस, और जो सीधी निकल गई उसे बोलेंगे पोलर, क्योंकि बोलते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल। होप तुम्हें पता है ये चीज़ें, ठीक है। अब देखो, तो मैंने बोला ना कि यहाँ पे चीज़ें घूम जाती हैं, मतलब अब यहाँ पे मोटापा है मेरे को यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरी लेंथ ज़्यादा होगी, और मेरा छोटा हूँ हाइट में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कम होगी, है ना। तो देखो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये वाली कम वाली हो गई, ये वाली ज़्यादा वाली हो गई।
तो इसे बोलते हैं हम पोलर, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल। तो हम देखते हैं कितनी छोटी है। अब यहाँ पढ़ो क्या लिखा हुआ है, हाईलाइट करता हूँ, आ जाओ। इक्वेटोरियल रेडियस विच इज 6378 किलोमीटर, कितना 6378, और पोलर रेडियस 6357 किलोमीटर। अब रेडियस की बात हो रही है, डायमीटर की बात नहीं हो रही, रेडियस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, एकदम बेसिक बता दिया तुमको। अब इक्वेटोरियल रेडियस 6378, क्या 6378 किलोमीटर्स, और इक्वेटोरियल कितना हो गया 6357। अब 78 और सॉरी, आई एम सो सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। इक्वेटोरियल रेडियाई मतलब इक्वेटोरियल क्या होगा, जो इक्वेटर जो बड़ा वाला है वो क्या होगा 6378, और जो छोटा वाला है 6357। अब देखो तुम इसे याद करने का तरीका दिखाता हूँ तुम्हें। अब इतनी बड़े बड़े फैक्ट की चीज़ें हैं, कैसे याद करोगे। जानता हूँ तुम्हारे पास बहुत चीज़ें याद करने को है, लेकिन ये भी तो याद करना ज़रूरी है ना। तो याद करने के लिए तो कैसे करोगे, 6378 किलोमीटर। देखो मैं जानता हूँ बहुत लेम होगा, लेकिन अब यही है मेरे पास, 6 का आधा 3, 6 का आधा 3, 7 इज थाला फॉर अ रीजन, हाँ जी, और 8 इज उससे एक बड़ा, 6378 और 6357, 6363 सेम, 5 और 7 तुम्हारे मास्टर का लकी नंबर है, 5 और 7, ठीक है, या 7 5 समझ लो। तो बस इतना समझ लो, 5 और 7, 7 5 समझ लो, तो क्या होगा उसे याद कर लेना। देखो फैक्चुअल चीज़ है, एकदम लेम लेम चीज़ों से तुम उसको याद कर पाओगे, ठीक है, समझ गए, चमक गया कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया। चलो अब रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ क्या होता है। देखो दो वर्ड यहाँ पे तुम्हें पूरी ज्योग्राफी मिलेंगे, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। पर रोटेशन क्या होता है, रोटेशन मतलब पहले लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से मैं बताता हूँ। रोटेशन मतलब अपने एक्सिस पे ऐसे गोल गोल घूमना। देखो मैं घूम रहा हूँ, ये मैं घूम रहा हूँ, ये मैं घूम रहा हूँ, गोल घूमूंगा पूरा, इसको घूम के मैं आप वापस आगे आ गया, मैं घूमा ना। इसे बोलेंगे अपने एक्सिस पे ही रोटेशन करना। मतलब मैं अपनी जगह पे रहा, घूमा पूरा, एक राउंड 360 घूम गया, इसे कहेंगे रोटेशन। क्या किया मैंने, ये रोटेशन किया। और रिवोल्यूशन होता है कि किसी एक अपनी पाथ के साथ घूमते रहना, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब जैसे ये है, अब ऐसे ऐसे घूम रहा है, इस घूमने को बोलेंगे, मतलब ये एक पॉइंट है, यहाँ से ऐसे घूम रहा है, मतलब एक ही जगह पे नहीं है ना चीज़ें, पूरे पॉइंट एक पाथ को फॉलो कर रहा है, ये पाथ को फॉलो कर रहा है, तो इसको कहेंगे हम रिवोल्यूशन। क्या कहेंगे, रिवोल्यूशन, वेरी गुड। रिवोल्यूशन हो गया, रोटेशन हो गया। अब देखो, अब जो इसमें चीज़ें हैं तुम्हें समझ आ गया, रोटेशन आ गया समझ, रिवोल्यूशन समझ आ गया। अब देखो नोट क्या लिखा हुआ है। नोट का मतलब ये है कि थोड़ा सा ये थोड़ा देखने वाली बात हो जाती है, तुम्हारे इंपॉर्टेंट हो जाता है। नोट क्या लिखा हुआ है, द अर्थ रिवोल्यूशन कॉजेज सीजन। नहीं समझा, समझाता हूँ। जो ये मौसम होते हैं ना, गर्मी के मौसम, ठंडी के मौसम, बारिश के मौसम, ऑटम, नानी के घर जाना है गर्मी की छुट्टी में जाएंगे, घूमने जाना है ठंडी की छुट्टी में जाएंगे, शादी में जाना है ठंडी की छुट्टी में जाएंगे, करते हो ना। सेंटा क्लॉस ठंडी की छुट्टियों में आता है, हाँ। तो ये छुट्टियाँ उस वजह से होती है क्योंकि हमारे अर्थ रिवॉल्यूशन कर रही है, रोटेशन नहीं रिवॉल्यूशन। रोटेशन क्या होता है, रोटेशन जो करती है उसकी वजह से होता है तुम्हारा डे एंड नाइट। क्या होता है, डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट, मतलब रात और दिन, रात को सोते हो दिन को उठते हो, वो वाला कॉन्सेप्ट रोटेशन। रोटेशन मतलब एक जगह पे घूमने वाला कॉन्सेप्ट। और रिवोल्यूशन मतलब जो तुम्हारी गर्मी की छुट्टी होती है, ठंडी की छुट्टियां होती है ना, ये चीज़ें तुम्हारा रिवोल्यूशन की वजह से होती हैं। तो ये चीज़ें याद रखना, सीजन्स, रिवोल्यूशन। इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट, आ जाओ। रोटेशन, डे एंड नाइट, रिवोल्यूशन, सीजन मतलब मौसम, ठीक है। चलो अब तुम्हें इस स्लाइड में कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, आई होप नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए, एकदम बेसिक सी स्लाइड थी तो, ठीक है। थोड़ा इसको साफ कर लिया जाए। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ तक कंप्लीट हो गया ना तुम्हारा, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है अब देखो। ऐसे क्या है ना कि जो हमारा जो पाथ है, तुमने बचपन में पढ़ा होगा, ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अराउंड में घूमती हैं चीज़ें। जो तुम्हारा ऑर्बिट है ना, वो कैसा है कि सीधा नहीं है चीज़ें। अब तुम बोलोगे सीधा नहीं का मतलब क्या है मास्टर, उधर दिखाता हूँ तुमको चीज़ें। एक बार इधर थोड़ा सा देखा जाए, नोट्स क्या खोलना है, नोट्स,
अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सीधी नहीं चीज़ें, मतलब क्या हुआ कि ये तुम्हारा क्या हो गया, सन हो गया, क्या हो गया, सूरज, चाचा सूरज बनाया था, रुक जाओ, ये सूरज हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा सूरज हो गए। और जो इसके अराउंड में जो पाथ है ना, जो अराउंड में इसके पाथ है, वो पाथ कैसी है, ऐसी है। मतलब क्या कि एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक कम है डिस्टेंस, और यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब एक बार जब अर्थ होगा ना, अर्थ बनाया जाएगा अर्थ, एक बार अर्थ यहाँ आएगा और एक बार अर्थ यहाँ आएगा, तो अर्थ दोनों बार, मतलब एक साल में 2 बार आएगा, एक बार यहाँ आएगा और एक बार यहाँ आएगा। तो जब अर्थ सन से, ये सन है तुम्हारा, अरे शिट सॉरी, ये सन है तुम्हारा, जब अर्थ सन से पास रहेगा तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इधर देख लो, जब अर्थ सन से पास रहेगा तो इसे बोलेंगे पेरीहेलियन। इधर देखो आओ, जब सन अर्थ से, ये अर्थ है और ये भी अर्थ है, ये उसको बोलेंगे पेरीहेलियन। और जब अर्थ से सन दूर रहेगा या सन से अर्थ दूर रहेगा तो इसे बोलेंगे एफेलियन। क्या बोलेंगे, एफेलियन, मतलब पेरीहेलियन, एफेलियन। और ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट क्या होता है, तुम्हें पता है ना कि सूरज पृथ्वी के चक्कर काटती है, हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट और जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। हाँ सही बात, सही बोल रहे हो मास्टर, ठीक है। तो जो और क्या होता है, अर्थ के चक्कर कौन काटता है, मून काटता है, सही बात, सही बात, बहुत बढ़िया मास्टर। तो देखो, तो उसका भी इलेक्ट्रिकल बात कुछ ऐसे ही होता है, सॉरी क्या हो रहा है, अब क्या हुआ, अर्थ बीच में आ गया, ठीक है, और इसके अराउंड कौन घूम रहा है, चांद घूमता है क्या, तो चांद का भी इलेक्ट्रिकल पाथ ऐसे ही होता है। कैसा है इसका पाथ, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कम है और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। अब जो बीच में बना, चांद बनाना है हमें, तो चांद हमारा थोड़ा सा ब्लूइश बनाते हैं, चलो ये चांद हो गया, ये चांद हो गया इधर, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो लग रहा है ना, अब क्या लग रहा है यहाँ पे, ये तुम्हारा हो गया अर्थ, ये हो गया तुम्हारा मून, ये हो गया तुम्हारा मून, मतलब एक दिन में, मतलब 1 दिन के अंदर ही 2 बार चक्कर काट लेती है। तो जब अर्थ के पास होगा मून तो इसे बोलेंगे ऊपर पेरीहेलियन, यहाँ बोलेंगे पेरीजी, इसको बोलेंगे एपोजी। मतलब कि जब सन से जब अर्थ से मून दूर रहेगा, जब अर्थ से मून दूर रहेगा, फिर से सुनो, जब मून से अर्थ दूर रहेगा तो बोलेंगे एपोजी, और जब अर्थ से मून पास रहेगा तो बोलेंगे पेरीजी। अब तुमने एक नोटिस की क्या, दोनों में पास, पी से पास, पी से पेरीजी, पी से पास, पी से पास, पी से पेरीहेलियन, पी से पास, पी से पेरीजी, और दोनों जगह एपोजी और पेरीहेलियन, ये दोनों चीज़ें यूज हुई हैं। तो तुम कैसे याद रखोगे चीज़ को, याद रखने का तरीका ये है, पी से पास, पी से पेरीजी, पी से पास, पी से पेरीहेलियन। अब तुम क्या करोगे, अब तुम बोलोगे ना कि भाई साहब इसमें कैसे मैं याद करूंगा, ये सन क्या है, कौन सा वाला सन का था, पी से पास, पी से पेरीजी तो याद है, लेकिन सन वाला याद नहीं है, कैसे याद करूंगा कि कौन सा सन वाला था वो पेरीजी था या मून वाला था वो पेरीजी था, ये तुम भूल जाओगे। तो उसे याद करने का तरीका ये है कि इसमें देखो, इसमें वर्ड आया हेलियन, मैंने बोला था ना हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, याद आ रहा है तुमको, हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट की हमने बात की थी। मतलब हेलियोसेंट्रिक मतलब हेलियो का मतलब होता है सन, तो तुम हेलियन से याद कर सकते हो कि सन वाली की बात हो रही है, और जिसमें हेलियन नहीं होगा वो तुम्हारा मून वाले की बात होगी। अब समझ गए, चमक गया कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। एक बार आके यहाँ देख लो, पी से पास, पी से पेरीहेलियन, दूर वाला एफेलियन, पी से पास, पी से पेरीजी, और दूसरा एपोजी। समझ गए, समझ गए ना, नहीं तो नहीं समझा, ऐसा तो नहीं है ना, तुम समझ गए, बहुत ही बढ़िया, तुम चालाक बच्चे हो ना। अब देखो, अब इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ, तुम्हें पता है, मुझे पता है कि अर्थ ऐसे 90 डिग्री में नहीं है, अर्थ कैसे है, ऐसे है, मतलब टिल्टेड है, थोड़ा सा अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। अब कितना डिग्री झुकी है बस हमें यही देखना है। इंक्लिनेशन ऑफ, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ।
अर्थ की इंक्लिनेशन कैसी है। तो जो एक्सियल है, मतलब एक्सियल मतलब जो है एक्सिस पे, जो ये एक्सिस हो गया तुम्हारा, देखो इधर देखो, तुम देखोगे चीज़ों को तो समझ आएगी तुमको। ये हो गया और ऐसे हो जाता, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया ना, 90 डिग्री होना चाहिए था ऐसे, लेकिन क्या है ना कि वो कैसे है, दिखाता हूँ तुमको। अर्थ कैसे है, ऐसे है, ठीक है। अब तुम बोलोगे हैं क्या बता दिया मास्टर। देखो एक काम करते हैं, इसको हम मिटाते हैं, चीज़ें तुम्हें अच्छे से दिखाते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा एक, बचने पड़ते 90 डिग्री। तो होना चाहिए था 90 डिग्री में, लेकिन है ऐसा एक्चुअली में है क्या, नहीं। अगर ऐसा होता तो ना दिन होते, ना रात होते, ना सीजन्स होते। समझ गए क्या। एक्चुअली में कैसा है, वो है कुछ ऐसा, थोड़ा सा एक्सियल पे घुमा हुआ है। और जो थोड़ा ये है ना, देखो यहाँ पे जो दिख रहा है तुमको, ये एक्सियल वाला ऐसे कैसे घुमा है। असली वाला क्या है, ये वाला असली वाला है। जो राउंड राउंड लाइन बनाई ना, जो राउंड राउंड लाइन बनाई है मैंने, वो तुम्हारा असली वाला है। जो असली में ऐसा है, होना चाहिए था सीधा, लेकिन 90 होना चाहिए, लेकिन झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री। सोचो कितना झुका हुआ है 90 डिग्री, 23.5 डिग्री वो टिल्टेड है, ठीक है। और ऑर्बिटल ऐसा चीज़ें नहीं चलती, ऑर्बिटल ऑर्बिटल भी थोड़ा झुका हुआ है। वो कितना है, 66.5 डिग्री। अब तुम बोलो भाई साहब इतनी चीज़ें याद कैसे करेंगे, यार देखो याद कैसे करेंगे। एक्सियल इंक्लिनेशन कितना है, पहले तुम ये बार याद कर लो, 23.5 डिग्री। सही सही। ऑर्बिटल एक्सियल, ऑर्बिटल इंक्लिनेशन कितना है, 26.5 डिग्री। सही सही। अब देखो तुम दोनों को जब ऐड करोगे ना, तुम्हें कैसे याद, तुम्हें एक याद करना है जो बचपन से हम पढ़ रहे हैं, कि जो इंक्लिनेशन है वो है हमारा 23.5 डिग्री एक्सियल इंक्लिनेशन, लेकिन जो ऑर्बिटल इंक्लिनेशन है वो 66.5 डिग्री है, वो जो हमने आज पढ़ा है। तो देखो कैसे याद करेंगे उसको, 23.5 प्लस 66.5 इज इक्वल टू कितना होता है, ऐड कर लो 90 आएगा, ठीक है। अब तुम्हें एक याद करना है, उसमें से माइनस कर लेना, 66.5 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल एज सिंपल। चलो बहुत ही बढ़िया, एकदम आसान, एकदम लल्लू चीज़, समझ गया ना। होप करता हूँ तुम समझ गए होगे, ठीक है। आगे बढ़े क्या, तुम एक बार क्विक रिकैप करा दो फटाफट, आ जाओ क्विक रिकैप कर लेते हैं एक बार। शेप ऑफ अर्थ, जियोइड शेप, इक्वेटोरियल रेडियस 6378, फिर तुम्हारा पोलर पोलर रेडियस वो कितना है, 6357। सही, ठीक है। अगला क्या है, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अपने एक्सिस पे घूमना। रोटेशन ऑफ अर्थ, अपने एक्सिस पे घूमना। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, एक पाथ पे घूमना। अर्थ के रोटेशन की वजह से तुम्हारे डे एंड नाइट होते हैं, रिवोल्यूशन की वजह से तुम्हारे सीजन्स होते हैं। सन के अर्थ जब पास होता है तो पेरीहेलियन होता है, और जब सन से अर्थ दूर रहता है तो उसे एपीलियन बोलते हैं। ऐसा सेम गोज टू मून के केस में, अर्थ और मून के केस में, जब अर्थ से मून पास रहता है तो उसको पेरिजी बोलते हैं, जो अर्थ मून से दूर रहता है तो उसको एपोजी बोलते हैं, ठीक है। चमक गया, चमक गया। आ जाओ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ, एक्सियल इंक्लिनेशन है तुम्हारा 23.5 डिग्री, और ऑर्बिटल एक्सियल, ऑर्बिटल इंक्लिनेशन है तुम्हारा 66.5 डिग्री। 23.5 डिग्री प्लस 66.5 डिग्री को प्लस करोगे 90 डिग्री आएगा आंसर तुम्हारा। इतना कॉन्सेप्ट चमक गया, चमक गया, वेरी गुड। चलो अब मेन लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अभी तो हम बेसिक्स देख रहे थे बाबू, अब हमारा मेन चालू हुआ है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड एकदम सिंपल तरीका, लेटी लेटी, लैटी लेटी, रीड कर पा रहे हो वर्ड को, लैटी लेटी, लैटिट्यूड इज इक्वल टू लेटीट्यूड। मतलब जो अर्थ के ऊपर इमेजिनरी लेटी हुई लाइन है उसे बोलते हैं हम लैटिट्यूड। मतलब लेटी हुई लाइन को, अरे भूत, वेट भूत आ गया, को लैटिट्यूड कहते हैं। ओम भट्ट स्वाहा। चलो इधर देखो, अब लैटिट्यूड कैसी होती है। तुम्हें मैंने बताया था ना कि अर्थ कैसे घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। तुम्हें मेरी हर एक एक बात को मार्क करके रखना है कि भाई इसने बोला था अर्थ हमारा वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, इसलिए तुम्हारा ईस्ट में सूर्योदय होता है, ठीक है। चलो लेकिन जो लैटिट्यूड्स है ना वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं, ठीक। ये चीज़ तुम अपने दिमाग में रख लेना चीज़ों को, ठीक है। चलो इधर देखो,
अब लैटिट्यूड क्या होती है? लैटिट्यूड मतलब जो लेटी हुई लाइन है उसे लैटिट्यूड कहेंगे। अब देखो, रन्स ईस्ट टू वेस्ट मतलब वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं, सिंपल सी बात। इट इज़ द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम अ इक्वेटर। अब क्या होता है ना, अब तुम यहाँ देखते हो ना, तुम बचपन से पढ़ते हो 66 डिग्री, हमारी ट्रॉपी ऑफ कैंसर है 623.5 डिग्री पे, 0 डिग्री इक्वेटर। अब इसमें डिग्री कहाँ से आ गई? तुम्हें तो सिर्फ लाइन दिख रही है ना, डिग्री कहाँ से आई? अब बताता हूँ तुम्हें डिग्री कहाँ से आई। ये चीज़ें बहुत कम लोग बताते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ है। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे जब इंटीरियर ऑफ अर्थ, तो इंटीरियर ऑफ अर्थ ऐसे होती है। अरे शिट, ठीक है। अर्थ हमारी ऐसी इंटीरियर ऑफ अर्थ में कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है। कोर मेंटल क्रस्ट, मेंटल कोर या कोर मेंटल क्रस्ट सेम बात हो गई। कोर अंदर वाले को, क्रस्ट बाहर वाले को बोलते हैं। हम इंटीरियर ऑफ अर्थ में अच्छे से पढ़ेंगे चीज़ों को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये है ना, अब क्या होता है कि हम इसको कोर से नापते हैं। मतलब कि क्या, इधर देखो, मतलब बताता हूँ तुमको, थोड़ा सा कलर करने दो चेंज। होता क्या है, जो ये सेंटर है ना हमारा, इस सेंटर से पकड़ते हैं और यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। एक लाइन यहाँ से खींचते हैं ऊपर की तरफ। तो मान लो जी जितना डिग्री हो, मतलब 10 डिग्रीज हुआ, ठीक है। तो ये डॉट यहाँ बनेगा, मतलब ये कोर है, यहाँ से मैंने ऐसे खोल दिया और जो यहाँ पे डॉट आया ना, इससे जो ऊपर मैं लाइन बनाऊंगा ऐसे करके, मतलब देखो ये कोर था, इसको मैंने हल्का सा ऊपर कर दिया, तो जो ये डॉट बना ना, अब इस डॉट से मैं एक सर्कल बना सकता हूँ। बन गया ना सर्कल, ये देखो सर्कल बन रहा है, इमेजिन कर पा रहे हो, फील कर रहे हो इस चीज़ को। जब यहाँ पे सर्कल बन गया तो ये एक बन गया लाइन, जिसका हमने नाम रख दिया 10 डिग्री लाइन, कि 10 डिग्री बन रहा था, यहाँ से लिया हमने पॉइंट पकड़ा और यहाँ से एक लाइन खींच दिया पूरे अर्थ के ऊपर। इमेजिनरी लाइन है, लाइन ऐसे सच में जाके खींचा नहीं किसी ने, ठीक है। तो एक लाइन हमने ऐसे खींच दिया, 10 डिग्री हो गया, तो उसका हमने 10 डिग्री कर दिया। ऐसे ही हुआ 0 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऊपर 9 यहाँ तक जा सकते थे ना। मतलब तुम क्या करोगे, देखो यहाँ तक ऐसे था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 90 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया ना ये। और जब ये 90 डिग्री हो गया तो तुम ऐसे घूम सकते हो क्या 91 92? नहीं यार, फिर तुम वापस उसी को एक बार घूमने लोगे, उसी लाइन पे आ जाओगे। या 91 घूम लो या 89 घूम लो, तुम लाइन को अब मतलब कोसेंट्रिक कर लोगे चीज़ों को, कोसेंट्रिक बोल रहा हूँ, सेम जो है कोइंसाइड कर लोगे चीज़ों को, ठीक है। एक के ऊपर ही आए लोगे, तो फिर वो काउंट करोगे क्या? नहीं करोगे ना। तो इसलिए 90 ऊपर गिनते हैं और 90 नीचे होती हैं, इसलिए नॉर्थ और साउथ बोलते हैं, ठीक है। अब तुम्हें, मुझे लगता है चीज़ समझ भी आ गई होगी, और समझ आ गई है तो आया कॉन्सेप्ट तुमको चमक जाएगा। इधर देखो, ठीक है। इक्वेटर अब क्यों डिग्री बोलते हैं ये तुम्हें समझ गया। टोटल 181। अब कैसे 181? हमने ऐसे गिन रहे थे ना 1 2 3 4 5 90 तक, ये 90 लाइन इधर हो गई, और 1 2 3, ये तो मैं करने हाथ टूट जाएगा, 1 2 3 4 5 6 90 नीचे तक, 90 नीचे 90 ऊपर। जब 90 नीचे और 90 ऊपर दोनों 90 90 हो गई, तो 90 प्लस 90 इज इक्वल्स टू कितना 180, और प्लस एक ये 0 डिग्री वाला जो कॉमन रहेगा दोनों में, 0 डिग्री वाला क्या होगा, इक्वेटर होगा ना, प्लस इक्वेटर इज इक्वल्स टू 181। अब जिंदगी में भूलोगे क्या कि 181 लाइन। अब तुमसे पूछा जाए कि बच्चा बताओ मुझे कि लैटिट्यूड कितनी होती है हमारे अर्थ पे, तो तुम बोलोगे ना अरे कितनी होती है, लेकिन तुम्हें याद आएगा अरे मास्टर ने बताया था मेरे को कि टोटल लैटिट्यूड इज इक्वल्स टू 181। तो पूछेंगे कैसे, तो बोलोगे 90 हम ऊपर घूम सकते हैं, 90 हम नीचे घूम सकते हैं, और बीच में एक इक्वेटर 181। इतनी मैथ्स आती है, 90 प्लस 90 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 181। चलो ये तुम्हें ये भी चमक गया। दूसरा लाइन ये है, ये एस नहीं ईच लिखा हुआ है, ठीक है, कि इसमें जो होता है ना 1 डिग्री और 2 डिग्री, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस रहेगा जितना 90 डिग्री और 89 के बीच में रहेगा। मतलब क्या कि दो लैटिट्यूड्स के बीच में कहीं भी, दो लैटिट्यूड्स, रुक जाओ तुम कंफ्यूज हो जाओगे, दो लैटिट्यूड के बीच में कहीं भी, पूरे अर्थ में कहीं भी डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। क्या रहता है? डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। बस ये चीज़ तुम अपने दिमाग में याद रखना कि कहीं भी
दो लैटिट्यूड्स के बीच में पूरे अर्थ पे डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। मतलब क्या, ये डिस्टेंस सेम रहता है, ये वाला, ये डिस्टेंस सेम रहता है, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूड है उसमें उल्टा होता है, वो अभी आगे हम देखने वाले हैं। और 1 डिग्री, अब तुम बोलोगे ना डिस्टेंस सेम रहता है, डिस्टेंस रहता कितना है ये बता दो। तो डिस्टेंस रहता है तुम्हारा शगुन का नंबर 111, जो तुम लिफाफे में भर के देते हो, शादियों में जाते हो ना तो लिफाफे में भर के देते हो ना, वही होता है तुम्हारा शगुन का नंबर। कितना? 111, ठीक है। समझ गए क्या चीज़ों को? बहुत बढ़िया। चलो अब आगे देखो, एक बार फटाफट रिकैप। रन करती हैं ईस्ट से वेस्ट। टोटल इक्वेटर से हम डिग्री लेते हैं 90 ऊपर 90 नीचे, बीच में एक 181 लाइंस, ठीक है। अब इसमें क्या है कि दोनों के बीच में हमेशा हर जगह पूरे अर्थ पे डिस्टेंस सेम रहता है। और डिस्टेंस कितना रहता है? 111, 111। चलो बहुत बढ़िया। अब लैटिट्यूड के नाम क्या है बाबू? कुछ लैटिट्यूड से जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पढ़ने के लिए, और वो तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। जैसे कि बचपन से रटा रटा है चीज़, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो कितने पे आता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ सर, वेरी गुड। और उसके ऊपर जाते, अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले लैटिट्यूड। अब तुम्हें एक बार प्रोफेशनल से तो बेटा लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड मतलब 0 डिग्री, 0 डिग्री प्लस डिवाइड जो करता है नॉर्थ हेमिस्फीयर। मतलब मान लो कि एक खरबूजा है, एक खरबूजा बना दिया, अब इसको मैंने काट दिया, बोला एक राम तू खा ले बेटा, एक मोहन तू खा ले बेटा। तो राम बोलेगा मुझे नॉर्थ तरफ का क्यों मिला, मुझे साउथ तरफ का चाहिए। पहले ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है ना। तो ये एक आधा कटा कटा हेमिस्फीयर हो गया। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, मतलब जो इक्वेटर की जो लाइन होती है वो 2 हेमिस्फीयर में कट करती है, पहला नॉर्थ हेमिस्फीयर और दूसरा साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है क्या? समझ गए? बहुत बढ़िया समझ गए। तो अब आगे देखो, 0 डिग्री समझ गया, 0 डिग्री को हम इक्वेटर बोलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ का मतलब क्या हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारे इंडिया से भी गुजरती है, कौन कौन से स्टेट से गुजरती है तुम मुझे बताओगे, ठीक है। 23.5 डिग्री जो नॉर्थ वाली, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? 23.5 डिग्री इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 66.5 डिग्री इज आर्कटिक सर्कल। एकदम नहीं भूलोगे, मरते दम तक नहीं भूलोगे, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। किसको? 66.5 डिग्री नॉर्थ को। अभी हम पढ़े थे ना आर्टिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन, तो आगे रिलेवेंट, ठीक है। आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। 23.5 डिग्री, अब नॉर्थ पढ़ लिया, साउथ क्यों नहीं पढ़ोगे? साउथ भी पढ़ लो। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। 66.5 डिग्री साउथ को क्या बोलोगे? अंटार्कटिक सर्कल। कौन सा सर्कल? अंटार्कटिक सर्कल। अब देखो, अब इसमें क्या है कि कहीं भी मिलेंगे नहीं ना। अब मान लो कि जो ऐसे जा रही है, रेलवे ट्रैक जैसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ये कहीं मिलेंगे थोड़ी नहीं, हमेशा पैरेलल रहेंगे। तो हर लैटिट्यूड एक दूसरे से पैरेलल रहता है, बस वही नोट लिखा हुआ है। एक बार नोट देख लो क्या लिखा हुआ है। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। नोट, all parallel circles from the equator to the poles are known as parallel of latitude। मतलब कि ये हमेशा पैरेलल होते हैं, कभी जाके मिलते नहीं है। मिलेंगे तो लैटिट्यूड कैसे होंगे? बुद्धि लगाओ अपनी यार, इतना भी तो नहीं, इतना हर चीज़ तो मैं बताऊंगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, ठीक है। कौन सी ऐसी नदी है जो इक्वेटर को 2 बार कट करती है? नहीं पता? छी यार, देखो कॉन्गो जाइरे, ये नदी है तुम्हारी अफ्रीका में, जिसका नाम है कॉन्गो जाइरे, ठीक है। ये नदी इक्वेटर को 2 बार कट करती है। कैसे कट करी थी? इधर देखो, मैप पे तुम्हें दिखाया भी हुआ है। ये गई है ऐसे कट करके, यहाँ गई है, ये तुम्हारी लाइन है, इसका नाम है इक्वेटर। क्या नाम है इसका? इक्वेटर, ठीक है। ये तुम्हें याद करनी चीज़ है। हाँ बाबू, अच्छा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब क्या हमने देखा है अभी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब हमने ये दिखाया ना, 23.5 नॉर्थ की साउथ, नॉर्थ, गुड। इक्वेटर का मतलब क्या? 0 डिग्री, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं तुम्हें ये याद करना पड़ेगा। इधर देखो, मैक्सिको, बामास, नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है। अफ्रीका में क्या 7 कंट्रीज है, वेस्टर्न सहारा। अब तुम्हारी ये सब कंट्री याद करने वाली चीज़ हो गई। एशिया में 8 कंट्री है, सब तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम्हें ये चीज़ याद करनी पड़ेगी, उतना टाइम है नहीं, तो मैं तुमसे सजेस्ट नहीं करूँगा तुम बैठ जाओ इसे याद करने के लिए। कोशिश करो 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, नहीं हो तो छोड़ दो, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन सी नदी 2 बार कट करती है? वाह,
थाला फॉर अ रीजन, आ जावे माही तेरा रास्ता उजेट दिया, गाना है ना, माही थाला फॉर अ रीजन, 7 हर जगह 7 थाला, ठीक है। 23.5 डिग्री ट्रॉपी ऑफ कैंसर है, ये हमारे इंडिया में ही करती है, तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। माही नदी नाम है इसका, और ट्रॉपी ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, मध्य प्रदेश की नदी है, ठीक है। अब देखो, तुम बोलते हो ना, अभी मैंने तुमसे पूछा था ना कौन कौन सी जो कंट्री है, कौन कौन सा जो स्टेट है जो ट्रॉपी ऑफ कैंसर पे आता है। ट्रॉपी ऑफ कैंसर मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ, ऐसे जाती है कुछ, ऐसे जाती हैं लाइन। कौन कौन सी है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अभी तुमसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि वेस्ट बंगाल की डायरेक्शन क्या है, तुम्हें डायरेक्शन बताओ, और उसका नाम वेस्ट बंगाल ही क्यों है? डायरेक्शन के हिसाब से उसका नाम कुछ और होना चाहिए, लेकिन उसका वेस्ट बंगाल नाम क्यों है? तुम्हारा कमेंट सेक्शन में वेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब कौन कौन से स्टेट है फिर से पढ़ते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब देखो, अब तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया इंडिया की कौन कौन सी ट्रॉपी ऑफ कैंसर पे लाइक करती है, तो सब नहीं बना देंगे इसको, सबके मुफ्त के 4 नंबर नहीं है क्या, है ना मुफ्त के 4 नंबर, तो ये क्वेश्चन पूछते ही नहीं है वो पूछेंगे कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जो ट्रॉपी ऑफ कैंसर को इंडिया में कट करती हैं और कोस्टल रीजन में, मतलब कोस्टल मतलब क्या, समुद्र से मतलब सटी हुई, कौन कौन सी है? गुजरात और वेस्ट बंगाल, 2 ही हैं। कौन कौन सी? गुजरात, वेस्ट बंगाल। कोस्टल जब पूछा जाए तो गुजरात और वेस्ट बंगाल ही होगा, समझ गए? समझ गए, वेरी गुड, तुम होशियार हो यार, तुम्हारे इंडिया, तुम ऑफिसर, तुम लग रहे हो मुझे ऑफिसर जैसे, तुम्हारे अंदर से वाइब्स आ रही है ऑफिसर वाली, वेरी गुड, कीप इट अप। आगे देखो, चलो यार देखो, अब क्या है इसमें, अब हमने क्या किया है ना कि टेम्परेचर के बेसिस पे लैटिट्यूड्स को बांट दिया है। एकदम आसान है याद करना, बहुत ही आसान है, एकदम तुम आराम से याद कर सकते हो। देखो होता क्या है ना, इक्वेटर पे मतलब 12 घंटे की धूप रहती ही रहती है, 12 महीने, 12 घंटे की धूप 12 महीने, मतलब आधा दिन रहता है और आधा रात रहता है। कभी ऐसा नहीं होता इंडिया की तरह की सर्दियों के टाइम में रात लंबी हो गई और गर्मियों के टाइम में रात छोटी हो जाती है, ऐसा नहीं होता। इक्वेटर में बराबर दिन और रात का कॉन्सेप्ट चलता है, चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे, हमारा इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो वो चीज़ें चेंज होती हैं, वो हम देखने वाले हैं क्यों चेंज होती है। तो देखो जोन्स में हमने कुछ बांटा हुआ है, ट्रॉपी ऑफ कैंसर ऊपर से लेकर ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉन भी नीचे तक, मतलब क्या, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक जो जोन आता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन, मतलब बहुत ही गर्मी रहती है, मतलब हॉटेस्ट जोन ऑफ अर्थ रहता है। पढ़ो क्या लिखा है, रिसीव डायरेक्ट ओवर हेड रेज ऑफ द सन ड्यू टू विच इट इज द हॉटेस्ट जोन, सबसे गर्म जोन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, मतलब ये दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में आती हैं, ट्रॉपी ऑफ कैंसर, ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में। वेरी गुड, समझ गए, चला गो तुम यार, ठीक है। टेम्परेट जोन, अब टेम्परेट जोन क्या होता है? टेम्परेट जोन ये होता है इसमें जहाँ टेम्परेचर भी नहीं रहता नॉर्मल, मतलब ठीक ठाक टेम्परेचर, ओके टाइप। इसमें क्या है, बिटवीन ट्रॉपी ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन एंड आर्टिक एंटार्टिक सर्कल, मतलब क्या, ये क्या होता है 23.5 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री साउथ तक, मतलब क्या यार देखो, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री साउथ नॉर्थ तक टेम्परेट जोन चलता है। सेम गोes टू नीचे 23.5 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री साउथ तक कौन चलता है? टेम्परेट जोन। समझ गए क्या? चमक गया होगा तुमको कॉन्सेप्ट, मतलब क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके, इधर देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक जो चलता है उसे बोलते हैं हम टेम्परेट जोन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेके अंटार्कटिक सर्कल तक चलने वाली चीज़ है उसे बोलते हैं हम टेम्परेट जोन। अब तुम इस चीज़ को भूलना मत कभी भी कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, तुम ग्रास्पिंग पावर तुम्हारी बहुत तेज है यार, तुम चीज़ों को जल्दी समझ जाते हो। टेम्परेट जोन हो गया। फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड मतलब बहुत ठंडा होगा, मतलब दोनों पोल्स जहाँ पे सनलाइट मतलब क्वांटिटी बहुत कम में पड़ रही है उसे हम बोलेंगे सनलाइट, मतलब फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड, रिलेट कर पा रहे हो? सबके घर में फ्रिज है,
जहाँ फ्रिज वहाँ ठंडा, ठंडा मतलब फ्रिजिड, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा ठंडी होती है, कोल्डेस्ट रीजन होता है ऑन द अर्थ। 6 मंथ की डे होती है, 6 मंथ की नाइट्स होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो हमारा सन होता है वहाँ पे मतलब शिफ्ट करता है चीज़ों पे, जो शिफ्ट करता है ना, तो 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। अभी हम देखेंगे चीज़ों को। इसी के साथ हमारा लैटिट्यूड हो चुका है कंप्लीट। अब हम देखने वाले हैं लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड देखने के लिए लैटिट्यूड, लेडी लेटी, लैटिट्यूड, खड़ी खड़ी, लॉन्गिट्यूड मतलब क्या? नहीं समझा मास्टर? समझा मास्टर, लो समझो जी। तो चलिए जी, करिए जी। तो चलिए फिर, तो करिए फिर, सुनिए फिर, देखिए इधर, हाँ देखिए, वेरी गुड। लैटिट्यूड का मतलब बताया था मैंने आपको कि लेटी हुई, लेटी लेटी, लैटिट्यूड। अब खड़ी खड़ी की बारी आ गई, मतलब खड़ी है, इसका मतलब है कि लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है। अब लॉन्गिट्यूड या कहानी अलग है, थोड़ा सा ध्यान सुनना, एक बार में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आ जाओ। लॉन्गिट्यूड, ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल इन लेंथ, मतलब क्या? जो नॉर्थ पोल से चल रही हैं साउथ पोल तक जा रही हैं, लेंथ में सेम होती हैं, लेकिन ये डिस्टेंस इनका सेम नहीं होता। कैसे नहीं होता? इधर देखो, ये हमारा इक्वेटर, मान लो इक्वेटर हुआ ना, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बोला कि चल भाई रामू शामू के पास जाना है, यहाँ से इतना लगा, फिर इतना इतना इतना। अब तुम देख जाओ लाइन की डिस्टेंस कम होती जा रही है क्या? ये देखो कम हो रहा है ना, हो रहा है ना, हो रहा है ना, हो रहा है, कम हो गया। मतलब इससे क्या मतलब हुआ कि ये डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस सेम नहीं होती। इनकी लेंथ सेम होती है, लेकिन जो बीच की डिस्टेंस होती है ना एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच में, वो सेम नहीं होती है। ये बात तुम समझ रहे हो? मतलब इक्वेटर में सबसे ज़्यादा होंगे और धीरे धीरे ऊपर जाओगे और वैसे कम होती जाएंगी। मतलब क्या? ऐसे होगी, मतलब इक्वेटर से गया, धीरे धीरे ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, कम होते गया, कम होते गया, कम होते गया, कम होते गया, पोल पे गया, एकदम जीरो हो गया, वापस नीचे तो बड़ा हो गया, फिर नीचे गया, उससे मतलब इक्वेटर से और नीचे गया, और नीचे गया, और नीचे गया, और नीचे, एकदम पोल पे गया तो एकदम कम हो गया, है ना, एकदम जीरो हो गया, तो उसे कहेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि लॉन्गिट्यूड जो होती है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो सेम हर जगह पूरे अर्थ पे इक्वल नहीं होती। जैसे ऊपर हम जाते हैं वैसे वैसे बढ़ती कम होती जाती है, जैसे हम नीचे भी जाते हैं वैसे वैसे कम होती जाती है। ठीक है, चमक गया, चमक गया। मतलब इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगा और सबसे कम डिस्टेंस दोनों पोल पे होगा, ना के बराबर। देखो क्या लिखा हुआ है, हाँ जान निकाल दी तुमने तो मेरी। ठीक है, डिस्टेंस इज मोर ऑन इक्वेटर एंड द डिस्टेंस इज ऑन पोल इज सबसे कम, मतलब ऑलमोस्ट जीरो। टोटल कितनी होती है एक सर्कल में, कितनी डिग्री होती है बेटा? अगर मैं ऐसे घूमा, अगर मैं ऐसे घूमा, ऐसे मैं घूम गया, देखो ऐसे घूम गया मैं, तो जब मैं ऐसे घूम गया तो मैं कितना डिग्री घूमा? 360 डिग्री घूमा। वैसे ही हमारी अर्थ जब घूमती है, रोटेशन करती है, तो कितने डिग्री घूमेगी? 360 डिग्री घूमेगी ना बेटा। तो लाइन कितनी होगी? 360। हाँ, फिर से रोटेशन हुआ तो अर्थ पूरा घूमा। जब अर्थ पूरा घूमा तो अर्थ जब घूमा है पूरा, तो उसमें क्या है कि एक जगह तो घूमा नहीं होगा, हर एक मतलब डिग्री पे घूम रहा है। मतलब जब एक सर्कल जब घूमती है तो 360 डिग्री घूमती है ना, तो 360 डिग्री हम भी घूम गए। तो वैसे ही टोटल लैटिट्यूड इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है क्या? समझ गए? समझ गए? समझ गए। अब क्या होता है, जैसे कि लैटिट्यूड्स पे तुम क्या देख रहे थे कि ये टाइम बताती हैं, टाइम बोल रहा हूँ, ये लैटिट्यूड जो थी ना वो हमारी टेम्परेचर बताती थी, मौसम बताती थी, चीज़ों को बताती थी। लेकिन जो हमारी लॉन्गिट्यूड होती है ना वो टाइम कैलकुलेट करना सिखाती है। मतलब कि तुम कितने टाइम से चल रहे हो, क्या तुम्हारा टाइम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तुम बता सकते हो। ऐसा बोलते हो ना, भाई अभी तो यहाँ पे इतना टाइम हो रहा है, लेकिन अभी अमेरिका में तो इतना बज गया होगा, भाई यहाँ तो कनाडा में इतना हो गया होगा, भाई थाईलैंड में तो इतना टाइम हो गया होगा। करते हो ना? तो कैसे करते हैं, कैसे चीज़ें करते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, अब तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तुमको मैंने लेक्चर के बीच में बताया है एक बार। ये बताओ मुझे, अर्थ रोटेट कैसे करती है? ईस्ट से वेस्ट करती है, वेस्ट टू ईस्ट करती है? टाइम स्पैन के साथ कमेंट में आ जाना। ठीक है, अब देखो जैसा हम देख रहे थे ना कि भाई मुझे ये बताओ कि प्राइम मेरिडियन का मतलब क्या होता है, पहले ये बता दो। जैसे इक्वेटर था ना, जैसे इक्वेटर था हमारा, इक्वेटर क्या होता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड। वैसा ही 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का नाम है हमारा प्राइम मेरिडियन बोलो या GMT बोलो।
तुम देखते होगे ना क्लॉक के आगे लिखा हुआ 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ GMT। उसका मतलब क्या होता है? GMT मतलब होता है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ये देखो यहाँ से गुजर रही है ना, इस जगह का नाम है ग्रीनविच, तो इसलिए इसका नाम रख दिया ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ये हमारा एक आइडियल टाइम लिया जाता है कि यहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी। ठीक है, अब देखो, अब तुमसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है, बेटा ये बताओ मुझे कौन कौन सी कंट्री से होकर गुजरती है GMT या प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड? कौन कौन से? 3 नाम में इसके, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन और GMT ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। अब मुझे बताओ कौन कौन सी कंट्री से गुजरती हैं, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। टोगो, यूके, टोगो नहीं है, टोंगो लिखा हुआ है, टोंगो यूके, माली, स्पेन, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, फ्रांस, घाना। याद कर लेना। नहीं 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 नहीं, याद करवाएंगे तुमको। अब तुम्हें कैसे याद करोगे? जीवन में कभी फ्रांस गए हो? अब कभी मत बोलना नहीं गए हो, तुम मन में बोले नहीं फ्रांस तो नहीं गए। आज तुम सबको फ्रांस ले जाएंगे। क्या करेंगे? तुम सबको फ्रांस भेजेंगे। कैसे भेजेंगे? इधर देखो, तुम सब फ्रांस गए। क्या लिख दिया मास्टर? समझा ही नहीं मेरे को तो समझते हैं। टी से टोंगो, यू से यूके, एम से माली, एस से स्पेन, ए से अल्जीरिया, बी से बुर्किना फासो, एफ से तो फ्रांस है ही नहीं, फ्रांस से फ्रांस, और गए से घाना। मतलब तुम सब फ्रांस गए। कहाँ गए? तुम सब फ्रांस गए, तुम सब फ्रांस चले गए। तुम TUM तुम, टोंगो यूके माली तुम सब SAB, स्पेन अल्जीरिया बुर्किना फासो फ्रांस गए से घाना। इजी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी तुम्हारी लैंग्वेज में। हाँ जी, अब तो ये तुम समझिए क्या? प्राइम मेरिडियन समझ गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर तुम्हारा लॉन्गिट्यूड भी आई गेस मेरा खत्म होता है। अब तुम्हारा आ गया है टाइम कैलकुलेशन। फिर इंडिया का टाइम ट्रेवल करेंगे। देखो डोरेमोन, टाइम मशीन लगा के हम टाइम ट्रेवल करेंगे, आइडियल कॉन्सेप्ट। एंड देन शायद मेरे ख्याल से ये क्लास हमारी ख़त्म हो जाएगी, मतलब कुछ देर की और बात है, थोड़ा सा और सह लो तो इंडिया के पास पहुंच जाओगे, है ना। देखो टाइम कैलकुलेशन, ये टाइम कैलकुलेशन को मैंने वादा कर दिया था स्टार्टिंग में कि मैं तुम्हें कहीं भी जगह पे खड़ा कर दूंगा, तुम वहाँ का टाइम निकाल दोगे। तब उस वादे को तो निभाने का टाइम आ गया है ना। अब ये टाइम कैलकुलेशन तुम करोगे कैसे? टाइम कैलकुलेशन सीखने वाले, देखो होता क्या है, टाइम कैलकुलेशन तुम करोगे कैसे पता है? कि अब 0 डिग्री है उसको तुम पकड़ोगे आइडियल, ठीक है, मतलब तुम आइडियल पकड़ के चलोगे उस चीज़ को। जैसे ही तुम, ये कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट डायरेक्शन है ना, ईस्ट, और ये डायरेक्शन कौन सा है? वेस्ट। मतलब क्या? जैसे तुम 0 डिग्री के ईस्ट में जाओगे तो ईस्ट में तुम टाइम प्लस करोगे, ठीक है। मतलब क्या? जैसे ही तुम अपने 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ बढ़ना चालू करोगे, तुम टाइम को ऐड करोगे, घंटों को ऐड करोगे, मिनट को ऐड करोगे 0 डिग्री में। मतलब मान लो कि 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं, तुमको बोला तुम ईस्ट में चलो, तो ये पक्का है कि 12 से 1 बजेंगे, 2 बजेंगे, 3 बजेंगे अगर तुम ईस्ट में जाओगे। लेकिन तुम्हें बोला जाएगा अगर तुम वेस्ट में जाओ, मतलब तुम वेस्ट में चलो, तो जब तुम्हें बोला जाएगा वेस्ट में चलो ना, तो क्या करोगे? 12 बज रहे थे 0 पे, तो जब वेस्ट में जाओगे तो टाइम को माइनस करोगे। क्या करोगे? माइनस करोगे। कैसे माइनस करोगे? मतलब क्या हुआ इसका कि मान लो 12 बज रहे थे, तुम्हें बोला वेस्ट में चलो, तो कहीं 11 बजेंगे, फिर 10 बजेंगे तुम्हारे, फिर 9 बजेंगे, 8 बजेंगे, 7 बजेंगे, 6 बजेंगे, 5 बजेंगे, 4 बजेंगे, 3 बजेंगे, 2 बजेंगे, 1 बजेंगे, फिर 12 बज जाएंगे। ऐसा हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या हुआ, एक लाइन की बात सुना जाए कि जब तुम 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ जाओगे तो ऐड करोगे चीज़ों को, और जब 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ जाओगे तो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करोगे। वेरी गुड, समझ गए। एक बार यहाँ पे कैलकुलेशन देख लेते हैं। क्या कैलकुलेशन है बेटा? कि जब भी तुम 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम को ऐड करोगे, ठीक है, टाइम को ऐड करोगे। और जब तुम 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम को माइनस करोगे, ठीक। ये कॉन्सेप्ट तुम याद रखना, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तुम याद रखना। दूसरा,
दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अब तुम बोलोगे सर मेरे को कैसे पता चलेगा मैं कितना घंटा जाऊँ आगे, कितना मिनट जाऊँ? तो देखो क्या होता है, हर 15 डिग्री पे 1 आवर ऐड हो जाता है, 1 आवर ऐड हो जाता है या माइनस हो जाता है, डिपेंड करता है तुम कौन से डायरेक्शन पे चल रहे हो। अगर तुम ईस्ट में चलोगे तो ऐड करोगे, वेस्ट में चलोगे तो माइनस करोगे, ठीक है। मतलब तुम्हें बोला जाए 15 डिग्री, मतलब कि तुमसे 15 डिग्री बोला जाए ईस्ट में चलने के लिए, तो तुम उसमें टाइम को ऐड करोगे और 15 डिग्री का बोला जाए 1 घंटा ऐड कर दोगे। मान लो कि 0 बोला गया 0 डिग्री पे तुम्हारे 12 बज रहे हैं, अब मुझे ये बताओ कि 15 डिग्री पे कितना टाइम होगा, ठीक है। ये तुम्हें बोला जाए तो तुम क्या करोगे, अगर यहाँ 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री मतलब सर ने बोला था 1 घंटा, तो 1 घंटा सर ने बोला था तो इसमें 1 घंटा ऐड कर देंगे और बोलेंगे 1 बजेंगे, ठीक है। अगर तुम्हें ईस्ट में चलने को बोला गया, और तुम्हें बोला गया कि बेटा एक काम करो, तुम 0 डिग्री पे थे, अब तुम क्या करो कि 15 डिग्री माइनस आओ, मतलब वेस्ट की तरफ, 15 डिग्री वेस्ट की तरफ चलो। मतलब सर ने बताया था कि 1 घंटा माइनस करना है, 15 डिग्री इक्वल्स टू 1 आवर, तो 1 घंटा माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 11 बच जाएंगे, है ना। समझ रहे हो चीज़ों को, वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ, थोड़ी मैथ्स करिए, करते हैं मैथ्स। 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 आवर, 1 आवर को 60 मिनट्स लिख सकते हैं क्या? अगर मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 मिनट, ठीक है। तो बचपन में करते थे ना यूनिटरी मेथड, कि अगर तुम्हें 2 रुपये की 2 पेंसिल 5 रुपये की पड़ी है, तो बताओ 1 रुपये की 1 पेंसिल कितने की पड़ेगी? या लिख देते पेंसिल, लिख देते रुपीज़। तो इसे करते थे, यहाँ पे ऐसे आता था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 इज इक्वल्स टू 2x, तो x इज इक्वल्स टू 5/2, तो x इक्वल्स टू 2.5 रुपये। तो तुम बोलते थे 1 पेंसिल 2.5 रुपये की, तो बस वैसा ही करना है, सेम चीज़ है। यूनिटरी मेथड लगाएंगे यहाँ पे हम। 15 डिग्री 60 मिनट। तो ये बताओ मुझे 1 डिग्री पे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए ना, 1 डिग्री पे हम कितना मिनट आगे या पीछे करेंगे, x मिनट। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ठीक है। तो 60 इज इक्वल्स टू 15x, ठीक है। 60, अब देखो यहाँ पे चली गई चीज़ें, तो मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, एक बार फिर से लिख लेते हैं, ठीक है। 0 डिग्री से तुम ईस्ट की तरफ चलोगे ना, तो तुम्हें ऐड करना है, 0 डिग्री से तुम वेस्ट की तरफ चलोगे ना, तो तुम्हें माइनस करना है। ये चीज़ तुम्हारी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है। दूसरा पॉइंट क्या था कि 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर ऐड या माइनस, मतलब डिपेंड करता है तुम्हारे डायरेक्शन के ऊपर, तो क्या तुम ईस्ट में चल रहे हो या तुम वेस्ट में चल रहे हो, ठीक है। तो मैंने बोला, क्या बोल रहा था कि 15 डिग्री पे 1 घंटा हो रहा है, 1 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट लिख सकते हैं ना, 60 मिनट। तो मुझे ये बताओ कि 1 डिग्री में x मिनट चलेंगे आगे या पीछे, तो x निकाल लेते कितना होगा, तो 60 इज इक्वल्स टू 15x, तो 15 4 जा 60, मतलब 6 x इक्वल्स टू 4 मिनट। मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि अगर 1 डिग्री हम चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम 4 मिनट आगे या पीछे जाएंगे, 4 मिनट ऐड या माइनस। समझ रहे हो क्या चीज़ों को? इसको मैं अब हाईलाइट कर देता हूँ, ये हाईलाइट कर दिया, ये हाईलाइट कर दिया, ये हाईलाइट कर दिया, ये हाईलाइट कर दिया और ये हाईलाइट कर दिया, ठीक है। ये हाईलाइट कर दिया क्योंकि ये अब हो गए तुम्हारे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पूरे कैलकुलेशन में, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि तुम यहीं से निकालोगे ना कि 0 डिग्री कहाँ पे आ रहे हैं। अगर मैं तुमसे बोल दिया कि 72 पे निकालो, तो 72 पे कहाँ कैसे निकालोगे, 75 का मतलब 5 घंटे हो गए, और 72 का मतलब 75 3 माइनस कर दोगे, 3 डिग्री माइनस कर दोगे, तो 3 डिग्री का मतलब 4 से 12 मिनट माइनस कर दोगे उसमें से। ऐसे ही करोगे, ऐसे ही करना है सारे कॉन्सेप्ट। उस पर कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुम्हें, तो तुम कर लेना, ठीक है। समझ गए क्या? एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि अगर 0 डिग्री पे टाइम हो रहा है 1:15 PM, तो मुझे ये बताओ
की 82 से थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा तुम्हें। एक तुम बताओ कि 90 डिग्री ईस्ट में टाइम क्या होगा, कमेंट्स में आंसर दोगे, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे प्यारे से क्यूट से छोटे से देश की, छोटा तो नहीं है 7वें नंबर पे आता है, छोटे से देश की, इंडिया की। इंडिया, भारत, भारत माता, इनकी बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या बातें आ रही हैं, इंडिया लाइज टू 68 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट, मतलब क्या, इस 68 डिग्री, अभी तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया ना मिनट। अब मिनट क्या होता है, डिग्री से छोटे यूनिट मिनट्स होती हैं, ठीक है। इंडिया कहाँ पे लाई करता है, ये चीज़ें तुम्हें याद करने वाली चीज़ें, तुम्हें याद करना पड़ेगा कि इंडिया लाइज एट 68 डिग्री एंड 97 मिनट्स, ठीक है, 68 डिग्री एंड 7 मिनट्स ईस्ट में और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में। अब तुम बोल रहे हो ईस्ट ईस्ट, कैसे ईस्ट ईस्ट, देखो हमारा इंडिया यहाँ आता है ना, ये हमारा इंडिया है ना, ये 0 डिग्री है ना बेटा, तो 0 डिग्री तो ईस्ट में है, तो चाहे तुम यहाँ का नापो, चाहे तुम यहाँ का नापो, चाहे तुम यहाँ का नापो, एंड नापो, दोनों जगह तो ईस्ट में ही पड़ेगा। हाँ, तो वैसा ही है, मतलब जो ऐसे है वो 68 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। मतलब क्या, ये कौन सी जगह है, ये है तुम्हारा किबुथु, और ये तुम्हारी जगह है कच्छ, गुजरात का कच्छ है। और ऊपर की तरफ से देखा जाए, लैटिट्यूड के हिसाब से देखा जाए तो 37 डिग्री एंड 6 मिनट, ये कौन सा इंदिरा कोल पॉइंट है क्या, इंदिरा कोल, और ये कौन सा पॉइंट है नीचे वाला, अब मत बोल देना इंदिरा पॉइंट और नीचे है, ये तुम्हारा पॉइंट है ये कन्याकुमारी कौन सा पॉइंट है तुम्हारा, ये तुम्हारा है 8 डिग्री एंड 4 मिनट नॉर्थ में। अब तुम क्या, तुम्हें दिख रहा है क्या, ऊपर में तुम क्योंकि 0 के पास आ रहे हो ना, 8 डिग्री हो गया, मतलब 0 के पास तुम धीरे धीरे आते जा रहे हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके हमारा, तुम घर पे ऐसा होता होगा ना कि मेरी ज़मीन यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो मेरी ज़मीन में मैं अपना मैं कुछ भी करूँ तुम्हें क्या मतलब है ना, तो मेरी ज़मीन है, तो वैसी ज़मीन की नापी हमने भी कर रखी है। मान लो कहीं पाकिस्तान ने बोला कि नहीं हमारा इसमें है, तो बोलना पड़ेगा ना, नहीं भाई हमारा है, इसमें हमने किया है, नाप के रखा है सब चीज़ें। तो इसमें क्या है 8 डिग्री एंड 4 मिनट्स नॉर्थ से लेके 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ तक, और 68 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है बहुत प्यारा सा, तुम्हें जो याद करने की बहुत ज़रूरत है, ये इंडिया इज़ अहेड ऑफ 5 आवर्स 30 मिनट्स ऑफ GMT, मतलब अगर GMT में 12 बज रहे हैं तो इंडिया में 5:30 बजेंगे, समझ रहे हो ना। बस ये याद रखना कि चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया मैंने तुम्हें, इंडिया की लोकेशन बताया जो तुम्हें याद करने की चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, चाहे तुम हंस के करो, रो के करो, गा के करो, करना तो तुम्हें पड़ेगा, इंपॉर्टेंट हो गया ये। टाइम ट्रेवल को कराने से पहले इंडिया का इतना आगे है 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स, जो IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो भी क्यों बोलते हैं उसके पीछे भी एक रीज़न है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो हमारा इंडिया हो रहा था ना, उसमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस पड़ रहा था। अब 2 घंटे, एक ही इंडिया में तुम रह रहे हो, यहाँ पे 2 घंटा का डिफरेंस पड़ रहा है, तो क्या मतलब है भाई। इसलिए इंडिया वालों ने क्या किया कि एक बोला कि एक हम निकालेंगे स्टैंडर्ड टाइम, और उसी के हिसाब से पूरे देश में IST चलाएंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसका नाम है, जो गुजरती है तुम्हारी मिर्ज़ापुर से, लेकिन एक्चुअली वो इलाहाबाद से गुजरती है, लेकिन हम बोलते हैं कि मिर्ज़ापुर से, क्योंकि NCERT में लिखी गई है मिर्ज़ापुर, तो मिर्ज़ापुर ही बोलेंगे उसको। मिर्ज़ापुर से गुजरती है, उत्तर प्रदेश में वो जगह है, उसको IST है वहाँ पे। अब ये नहीं कि IST दिखती है, लाइन गुजर रही है, ये लाइन गुजर रही, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। IST है मतलब गुजरी है, इमेजनरी लाइन है, उसको हमने पढ़ रखा हुआ है कि इतना 5 घंटा 30 मिनट आगे है, और इसका है 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स, ये तुम्हारा लॉन्गिट्यूड है। 82 डिग्री 30 मिनट तुम निकाल के देखोगे तो 5 घंटा 30 मिनट ही आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो चुका है, स्टैंडर्ड टाइम हो गया है। अब लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जिसका नाम है टाइम ट्रेवल। करोगे क्या, करोगे टाइम ट्रेवल, करते हैं। एक बार देखा है कितना बचा हुआ है, डोरेमोन आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा, ठीक है, तुम समझ जाओगे चीज़ों को।
सोलर इक्लिप्स लूनर इक्लिप्स आ जाएगा, फिर तुम्हारा हो जाएगा चैप्टर खत्म। सोलर इक्लिप्स लूनर इक्लिप्स से हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी हम पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइडियल पढ़ के यहाँ पे हम जय हिंद करेंगे चीज़ों को, ठीक है। अब देखो टाइम ट्रेवल करने की बारी आ चुकी है, तो हम बुलाते हैं डोरेमोन को उसके क्या बोलते हैं इसको, टाइम मशीन बोलते हैं ना, टाइम मशीन के साथ। जरूरत है क्या? जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। आइडियल, अब आइडियल मतलब होता है इंडियन इंटरनेशनल डेट लाइन, मतलब अब इससे हम डेट करेंगे चीज़ों को, मतलब 180 डिग्री होती है, यहाँ पे होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ जिगजैग बना हुआ है, ये करेंगे, फिर यहाँ से आके ऐसे ऐसे जिगजैग बना हुआ है। जिगजैग क्यों बना हुआ है बेटा? जिगजैग ये इसलिए बना हुआ है कि बीच में यहाँ पे देश आ रहे थे, तो देश में डेट की प्रॉब्लम हो रही थी। देखो पहले बताता हूँ इंटरनेशनल डेट लाइन होती क्या है। मतलब क्या कि अगर तुम यहाँ पे हो और यहाँ पे हो, अगर तुम पैसिफिक इसको क्रॉस करके इस तरफ आ जाते हो, मतलब जापान को क्रॉस करके, जापान इधर है एक्चुअली, जापान को क्रॉस करके तुम अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका में आ जाते हो, तो तुम एक दिन अपने लाइफ का ऐड कर लोगे। मतलब मान लो यहाँ पे 1 जनवरी हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे 31 दिसंबर हो जाएगा, मतलब एक साल माइनस कर दोगे तुम। 31 दिसंबर एक दिन माइनस होगा, तो मतलब 24 आवर माइनस हो जाएंगे तुम्हारे लाइफ से। लेकिन अगर तुम 30 यहाँ से उड़ के वापस तुम बोले कि भाई 1 तारीख को मुड़ता हूँ, 1 जनवरी को उड़ता हूँ यहाँ से यहाँ के लिए, तो यहाँ पहुँचो 2 जनवरी हो जाएगा। मतलब तो अपने लाइफ से तुम एक दिन माइनस कर सकते हो, लेकिन बशर्ते तुम्हें पैसे देना पड़ेगा, ठीक है। अब पैसे कैसे देना पड़ेगा? जापान से वहाँ तक उड़ने का पैसे दोगे ना। तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, और डेट लाइन 180 डिग्री पे है, ये चीज़ याद रखना एकदम। देखो अब पढ़ लो क्या क्या, पासेस फ्रॉम पैसिफिक ओशियन बाय विच, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पैसिफिक ओशियन से गुजरती है, विच वी कैन गेन वन डे इफ़ वी मूव टू ईस्ट, मतलब हम ईस्ट की तरफ जाए तो हम एक दिन अपने जीवन में ऐड कर सकते हैं, और अगर हम लेफ्ट की तरफ जाए, मतलब वेस्ट की तरफ जाए, तो हम एक दिन अपने लाइफ से लूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मतलब वेल से उड़ोगे और जापान जाओगे, वेल से उड़ोगे तो जापान जाओगे, तो एक दिन प्लस हो जाएगा। समझे क्या? नहीं समझे? देखो यही तो बता रहा हूँ, ये जापान है, यहाँ वेल्स है, यहाँ से उड़े तो तुम 31 दो बार तुम्हें सेलिब्रेट करना मन कर रहा है भाई, 2 बार सेलिब्रेट किया जाए, तो तुम क्या करो, पहले जापान चले जाओ। जापान में तुमने 31 की नाइट दिसंबर को किया सेलिब्रेट, पूरा एकदम धापत तोड़ मज़ा आ गया। तुम रात को 1 जनवरी को क्या करो, 1 जनवरी की सुबह सुबह फ्लाइट पकड़ो, हम वापस 31 में पहुंच के अब यहाँ पे भी सेलिब्रेट करेंगे, पूरा 31 पूरा सेलिब्रेट किया, मतलब पूरा एक दिन तुम्हें एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है। अब समझे? पूरा समझे? इधर देखो, अब इतना पढ़ने के बाद तो ऐसे फीलिंग आ रहा है, हे भगवान क्या जुलूम है। मैं ये डायलॉग है ना उसका कि मैं कोई चिराग निकला हुआ हूँ क्या, कि तुम घिस रहे हो मेरे को बताए जा रहे हो, ठीक है। देखो अब सोलर इक्लिप्स लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स लूनर इक्लिप्स क्या होता है? सोलर इक्लिप्स मतलब ये, अब देखो फोटो समझ जाओ कि ये लूनर इक्लिप्स की बात हो रही है, लूनर इक्लिप्स की बात हो रही है। लूनर इक्लिप्स में क्या होगा कि जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए, मतलब क्या, कैसे बताऊं, कि मान लो मैं सन हूँ, ठीक है, और कैमरा मैं अर्थ हूँ, कैमरा सन है। अब क्या होगा कि ये अर्थ है और मेरा ये हाथ अर्थ है। अब क्या हुआ कि अर्थ ऐसे आया, ऐसे ऐसे आया और मेरे इधर आ गया, तो क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो। ये क्या है? ये तुम्हारा अर्थ है, ये मेरे फेस को पूरा ढक लिया है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जो मैं हूँ मून, मेरे ऊपर ग्रहण हो गया, मतलब मेरे ऊपर इक्लिप्स हो गया। ये हटेगा तो हट जाएगा ना, तो मेरी शक्ल दिखाई दे रही होगी अब। तो ये क्या हुआ, जो ये वो सन है, तुम्हारा कैमरा सन हो गया, मैं मून हो गया, और ये बीच में आके तुम्हारा मेरे से व्यू ब्लॉक कर दिया। तो क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा लूनर इक्लिप्स। मतलब जब सन अर्थ मून हो जाए, सेम हो जाए, मतलब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए, तो उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे लूनर इक्लिप्स। क्या बोलेंगे? लूनर इक्लिप्स। और उसका उल्टा क्या है, जब मैं अर्थ हो जाऊं, ये सन हो जाए, और बीच में तुम्हारी विजिबिलिटी मेरे से ब्लॉक हो जाए, ठीक है, ऐसे ब्लॉक कर दूं मैं चीज़ों को,
जब मैं तुम्हें ब्लॉक कर दिया तो तुम देखते होगे ना कि ऐसा सन है, कैसा दिखाता हूँ तुमको, ये सन है, तुम बोलते हो कि मम्मी की बाहर मत जाओ, चंद्र सूर्य ग्रहण हो गया, ये हो गया, ठीक है, और बीच में ऐसा हो जाए, ऐसा दिखता होगा तुम्हें चीज़ें, काला बगल से ऐसा रिंग ऑफ फायर बोलते हैं उसे। जब इसका मैंने ट्रिक निकाला है कि SME हो जाए तो मतलब सोलर इक्लिप्स, मतलब जब हमें सूरज ना दिखाई दे, अर्थ से हमें सूरज ना दिखाई दे तो उसे बोलेंगे सोलर इक्लिप्स। और जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए तो उसे बोलेंगे लूनर इक्लिप्स। हो सकता है कि तुम्हें समझ ना आया हो तो वीडियो को पीछे करना और देखना कि मैंने क्या बातें बोली हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो बस यह होता है तुम्हारा लेक्चर ख़त्म। तो ज़रा यहाँ पढ़ो क्या क्या लिखी, कुछ मोटिवेशन चीज़ें लगाई है मैंने। विन विथ मी और वॉच विथ मी, मतलब या तो तुम मेरे साथ जीत लो या मुझे देखो जीतते हुए, क्योंकि मैं तो जीतने वाला हूँ। नो बडी केयर्स अंटिल यू विन, कोई भाव नहीं देता भाई, ठीक है, कि तुम ना जीतो, ठीक है। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रन करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपने अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, जीवन में कुछ सीखते रहो, उसको अपने जीवन में उतारते रहो, क्योंकि उतारना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टिल देन साइनिंग ऑफ, अनमोल आशीष। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद जवानों। और तुमसे मेरा एक सवाल, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश एंड हाउ इज द जोश ऑफिसर्स। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दो, अपने अनमोल भैया को इजाज़त दो। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन साइनिंग ऑफ, अनमोल आशीष। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।